नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्कोबरी कलेक्टर, वीडियो मार्वल कलेक्टर कॉप्स। तो लीजिए, मैं आपके लिए लाया हूं यह मार्वल कलेक्टर कॉप्स स्पेशल एडिशन बॉक्स। आप जानते ही हैं, हमारे पास यहाँ पहले भी ऐसी कई बॉक्स आ चुकी हैं। बंदाई की भी थी, जो बान प्रेस्टो की थी, उस बार जब मैं एक स्लाइम के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। इन बॉक्सों की खासियत यह है कि इनमें कई आइटम्स होते हैं। इस बार बॉक्स के अंदर स्पॉइलर नहीं दिए गए हैं, लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि नीचे लिखा है एंड क्रेडिट सीन। तो इसमें कुछ सरप्राइज हैं जो हमेशा फिल्मों के आखिर में आते हैं। मार्वल की फिल्मों में सबसे दिलचस्प चीज हमेशा शुरुआत में वह छोटी सी धुन होती थी, तान तारन तान 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 तान, है ना। अगर मैं अच्छा नहीं गाता तो कृपया आलोचना मत करना, मुझे पता है मैं अच्छा नहीं गाता, लेकिन आखिर में हम हमेशा सिनेमा में रुक जाते थे, इंतजार करते थे कि एक या दो सीन आएंगे जो क्रेडिट्स के बाद आते थे। कभी कभी ऐसे ही स्पॉइलर होते थे, कभी नहीं होते थे, और फिर सोचते थे अरे कितने सीन हैं, एक है, दो हैं, तीन हैं, और हम वहीं कई सीन देखते रहते थे। लोकी की सीरीज में, वांडा मैक्सिमॉफ में। तो ये कुछ ऐसा है जो मार्वल ने शुरू किया और अब कुछ दूसरी फिल्मों ने भी इसे अपनी फिल्मों में डालना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, ये वाकई में कमाल की बात है। तो अब हमारे साथ बने रहिए। हम इस स्पेशल बॉक्स का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और इसमें जो 5 आइटम्स हैं उन्हें बाहर निकालेंगे। हम बॉक्स का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे ताकि आप पूरा कंटेंट देख सकें। जैसा कि आप जानते हैं, ये मार्वल स्टूडियोज का है और अगर आप ध्यान दें तो लिखा है द इन्फिनिटी सागा। इसका संबंध इन्फिनिटी स्टोन्स से है, वही हिस्सा जहां थैनोस एक्शन में आता है। इसी से जुड़ी मैं तुमसे एक छोटा सवाल पूछूंगा। मार्वल की 10 साल की फिल्मों में तुम्हारा पसंदीदा पोस्ट क्रेडिट सीन कौन सा था? मेरे लिए मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, मैं देखना चाहता हूं कि आगे क्या होता, वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 का सीन। एक ताबूत दिखता जो शायद एडम वॉरलॉक हो सकता। हम काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि नए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में वो नजर आएगा। क्यों? क्योंकि एडम वॉरलॉक उन पहले लोगों में से था जिसने कॉस्मिक क्यूब के बाद इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा किया था। याद रखो, वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ है। गमोरा, ड्रैक्स के साथ, वो पिम को और हर एक को एक एक इन्फिनिटी स्टोन देता है ताकि वे इन्फिनिटी के गार्डियंस बन सकें, और फिर वहां भी एक बड़ा हंगामा हो जाता है। कमेंट्स में बताओ तुम्हारी कौन सी फेवरेट थी। और हम यहाँ इस स्पेशल एडिशन बॉक्स को खोलने जा रहे हैं। देखें इसमें कौन सी आती है। यहाँ पीछे भी बस नाम ही लिखा है, कोई स्पॉइलर नहीं, बस एवेंजर्स का नीला लोगो और पीछे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, जहां लिखा है कि यह 8 साल से ऊपर वालों के लिए, क्योंकि इसमें छोटी चीजें हो सकती। अगर आप इसे परिवार के साथ करने जा रहे तो छोटे बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि सबसे प्यारे। और अब बिना किसी और देरी के चलिए इस शानदार बॉक्स को खोलते हैं। इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से के लिए, जहां मैंने बताया था कि इसमें 5 चीजें आती हैं, आप लोगों को मेरे पहले बॉक्स का कंटेंट एक्सक्लूसिवली देखने का मौका मिलेगा, और ऐसे ही यह आपको मिलता है। फिर से नाम लिखा हुआ है और यहाँ आपके बॉक्स का सारा कंटेंट दिया गया है। हम एक एक करके सब चीजें निकालेंगे ताकि आप उन्हें देख सकें। यहाँ एक शानदार टी शर्ट है। एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई थी कि यह बॉक्स में आती है। याद रखें कि ये सब कुछ फुंको पॉप का है। यह एक फुंको टी है और टी शर्ट यही है। यहाँ हमारे पास है इट्स शावरमा टाइम, जिसमें एवेंजर्स आते हैं। चलो अब हम सब एवेंजर्स को आराम से पहचानते हैं। इन्हें ध्यान से देखो। जाहिर है बॉक्स में आप अपनी टी शर्ट का साइज चुन सकते हैं। यहाँ मैंने अपने लिए मंगवाई है बड़ा साइज, लेकिन यहाँ छोटे साइज से लेकर बच्चों के लिए भी और एक्सएल तक के साइज मिलते हैं। तो ये रही टी शर्ट। और अब करोड़ों की सवाल है, ये कौन सी पोस्ट क्रेडिट सीन है, ये किस जगह आती है? चलो देखते हैं, क्या आप सही जवाब दे पाते हैं। हो सकता है ये एवेंजर्स में हुआ हो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारो। अब हम दूसरा आइटम निकालने वाले हैं जो यहाँ अंदर है।
यहाँ एक लिस्ट भी है कि बॉक्स में क्या क्या है, लेकिन अब हम निकालते हैं ये एक्सक्लूसिव निक फ्यूरी का फनको पॉप। आइए इसे देखते हैं। यहाँ देखिए, इसका नंबर 694। आप जानते हैं लेजेंड लिखा होता है जब ये स्पेशल एडिशन होती है जो अंधेरे में चमकती है या किसी कॉमिक कॉन से आती है। ये मार्वल कलेक्टर कॉर्प्स। पीछे हमेशा फनको की लिस्ट मिलती है जो इसी लाइन से जुड़े हैं। और यहां हैरानी की बात है, सिर्फ निक फ्यूरी है, इसका मतलब ये एक स्पेशल एडिशन है। मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं ताकि तुम इसे अच्छे से देख सको और हम बॉक्स के बाकी कंटेंट आगे बढ़ेंगे। मार्वल कलेक्टर कॉर्प्स। और जो बात तुम्हें मुझे बतानी है, तुम जो घर पर बैठे हो, वो ये है कि ये हिस्सा किस पोस्ट क्रेडिट सीन में आता है। अगर आप ध्यान दें तो ये वही है। मैं नहीं जाना चाहता मिस्टर स्टार्क, लेकिन ये निक फ्यूरी का वर्जन है। जब वो एक वैन चला रहे होते हैं, अचानक उन्हें लगता है जैसे उनकी आत्मा निकल रही हो और आखिरी चीज जो वो करते हैं वो है इस कम्युनिकेटर से जो उनके दाहिने हाथ में है कैप्टन मार्वल को बुलाना। यही वो सीन है जिसे यहाँ निक फ्यूरी दर्शा रहे हैं और जाहिर है यहीं से एंड गेम की पूरी कहानी शुरू होती है। हमारे डिब्बे में अगला फनको जो आता है 5 आइटम्स में से तीसरा, वो है ये स्टीव रोजर्स उर्फ कैप्टन अमेरिका। अगर आप ध्यान दें तो ये बैठा हुआ है। कौन से सीन में वो इस तरह बैठता है? ये है स्पाइडरमैन होमकमिंग में। यहाँ हमारा स्पेशल एडिशन फनको बताता है कि ये उसी सीन का है और ये वही समय है जब वो बच्चों को लेक्चर दे रहे हैं कि कैसे कैप्टन अमेरिका बनकर पूरे देश के नेता और सभी अमेरिकियों के हीरो की तरह व्यवहार करना चाहिए। यहाँ हमारे पास फिर से मार्वल कलेक्ट कोड्स का एक्सक्लूसिव एडिशन है। यहाँ हमारे पास नंबर 693 है। बिल्कुल सही, मैंने सही पहचाना। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास 694 है। यहीं पर ये दोनों मेल खाते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा ये अकेले ही आते हैं। अकेले, बिल्कुल अकेले, जैसे कि आइस एज में था वैसे ही अकेले, बिल्कुल अकेले आते हैं। ये किसी कलेक्शन में साझा नहीं होते और दोनों क्योंकि ये एक ही डिब्बे में आते हैं। इनका सीरियल नंबर भी है। यहाँ कैप्टन अमेरिका, निक फ्यूरी, एवेंजर्स टी शर्ट। 2 और सरप्राइज। क्या आएगा? क्या एक और टी शर्ट आएगी, कोई मफलर या कोई दस्ताना? पता लगाने के लिए डार्कोबुरी के चैनल पर बने रहो। हम अगले आइटम के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे पास यह स्टिकर है। यह थैनोस है। अगर आप देख रहे हैं तो यह वही थैनोस है, लेकिन यह थैनोस किस सीन में दिखाया गया है? यह वह थैनोस नहीं है जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। याद रखो कि इन्फिनिटी वॉर में वह पहले से ही एक स्टोन के साथ गॉन्टलेट पहने हुए आता है, तो वह सीन नहीं है। किस सीन में वह बैठा होता है? जब रोनन हार जाता है और वह उठकर कहता है, ठीक है अब करते हैं। वह वही पल है। शायद यह गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 है। अगर मैं गलत हूं तो तुम जो घर पर हो मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि वही सीन है जब वह उठता है और गॉन्टलेट पहनता है। और एक और दिलचस्प बात जो सब जानते हैं और हमने भी तब कही थी जब हमने थैनोस की फिगर का अनबॉक्सिंग किया था कि थैनोस गॉन्टलेट दूसरी हाथ में पहनता है। अगर आप ध्यान दें तो वह बाएं हाथ में गॉन्टलेट पहनता है, जबकि टोनी स्टार्क का गॉन्टलेट दाएं हाथ में पहना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हल्क जब स्नैप करता है तो वह दाएं हाथ से करता है, जबकि थैनोस बाएं हाथ से करता है। यहाँ मैं तुम्हें थैनोस की यह बेहद बेहद शानदार स्टिकर दे रहा हूँ। और इस अनबॉक्सिंग का आखिरी पल हमें यह आखिरी आइटम देगा, जो है एक बेबी ग्रूट। यहाँ हमारे पास बेबी ग्रूट का एक पिन है। अगर आपको याद हो तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में भी वहां ग्रूट विस्फोट के बाद खुद को बलिदान कर देता है, जो जेन से होता है, और ग्रूट यूं कहें तो मर जाता है। वहां रॉकेट बहुत उदास हो गया था, रो रहा था।
सच कहूँ तो मैं भी बहुत उदास हो गया था। और फिर वह उसे उठा लेता है क्योंकि वह एक पौधा था। और फिर वहां से जब वह किशोर हो जाता है, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी फिल्मों में, तब वह किशोर ग्रूट बनकर असहनीय हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको यह खूबसूरत बेबी ग्रूट का पिन दिखाने जा रहा हूँ। ये सारे आइटम्स बहुत ही शानदार थे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास एक सरप्राइज है। तो चैनल पर बने रहिए क्योंकि अब सबसे बेहतरीन हिस्सा आने वाला है। और पूरी इन्फिनिटी सागा में जो सीन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वह था जब यह पता चलता है कि तुम उन सबसे शक्तिशाली जादुई हथौड़ों में से एक को उठाने के लायक हो या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम इसके लायक हैं या नहीं। और यहाँ हमारे पास स्टॉर्म ब्रेकर है, आपके लिए डार्को बुरी चैनल पर। इस अनबॉक्सिंग का सबसे मुख्य हिस्सा है स्टॉर्म ब्रेकर। मैंने आपको पहले ही कैप्टन अमेरिका की ढाल दिखाई है, फिर नई ढाल थॉर का हथौड़ा, लेकिन अब यह तोहफा मेरे दोस्त मारियो रूबियो ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मारियो इस शानदार तोहफे के लिए जो वाकई जबरदस्त है। अगर आप ध्यान दें, इसका आकार शानदार है और उसने मुझसे कहा, अरे मैंने इसे तुम्हारे पास जहां तुम हो डार्को बुरी के स्टूडियो तक भेजने के लिए कितनी मेहनत की। फ्रेजाइल नाजुक लिख दिया। फिर भी देखो डिब्बे के साथ कैसा बर्ताव किया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो बस वो आइटम चाहिए जो अंदर है और मैं तुम्हें बस जल्दी से डिब्बा दिखा देता हूँ क्या, ताकि तुम देख सको कि ये एक लेजेंड सीरीज है। यहां थॉर दिख रहा है, लेकिन हमारे लिए ये वाला थॉर मुझे नहीं दर्शाता, फैक्टथोर ही मुझे दर्शाता है। अपना लाइक छोड़ो और एक हैशटैग फैक्टथोर मी रिप्रेजेंटा लिखो ताकि हम सब फैक्टथोर बन जाएं। और यहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर की तस्वीर थोड़ी सी कटी हुई है क्योंकि उस पर एवेंजर्स की एंड गेम फिल्म की लेबल्स लगी हुई हैं। याद करें कि यहाँ थॉर रॉकेट रैकून के साथ था और जब वे अब म्योल्निर को ढूंढने जाते हैं लेकिन उसे और बेहतर बनाते हैं तो वे इस स्टॉर्म ब्रेकर को बनाते हैं जो बायफ्रॉस्ट खोलने में सक्षम है। पीछे की तरफ हम इसी स्टॉर्म ब्रेकर की स्पेसिफिकेशंस देखेंगे। इस पर लिखा है कि इसमें लाइट है, इसमें साउंड है और यह एक इलेक्ट्रॉनिक कुल्हाड़ी है। जाहिर है यह मजबूत प्लास्टिक की बनी होगी, लेकिन अब बिना ज्यादा देर किए हम इसका कंटेंट निकालने वाले हैं। मैं तुम्हें अंदर का हिस्सा दिखाऊंगा ताकि तुम देख सको कि हमारे स्टॉर्म ब्रेकर की कुल्हाड़ी में क्या क्या है। अब हमने वो सारे हिस्से निकाल लिए हैं जो डिब्बे के अंदर थे। बेसिकली ये दो हिस्से हैं और इनके साथ कुछ स्क्रू भी आते हैं ताकि आप इन हिस्सों को अच्छे से जोड़ सकें। आइए हैंडल को देखें। सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो यह काफी लंबा है और इसमें यह मेटलिक हिस्सा है जहां स्टॉर्म ब्रेकर को लगाया जाएगा। यहां बेस पर अगर आप देखें तो यह बस वही कट है जो ग्रूट ने अपने हाथ से बनाई थी। याद करें कि इस सीन में वे इसे जोड़ नहीं पा रहे थे। वहां वह ग्नोम वह छोटा सा विशाल बौना, उसके पास हाथ नहीं थे। थैनोस ने उसके हाथ काट दिए थे ताकि वह और काम न कर सके, ताकि वह दूसरा गॉन्टलेट न बना सके और वे इन दोनों हिस्सों को जोड़ने का तरीका नहीं ढूंढ पा रहे थे। तभी ग्रूट आता है, वह हिस्सा पकड़ता है। अब वह अपने हाथ से जलता हुआ हिस्सा पकड़ता है और यही इस हिस्से के साथ होता है। और इस तरह जब ग्रूट ने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया तभी स्टॉर्म ब्रेकर बना। तो जैसा कि मैंने कहा, इस तरफ से जो हिस्सा आता है वह सिर्फ तब है जब हाथ काटा गया था और बस। यह हिस्सा काफी मजबूत है। अगर आप ध्यान दें तो अब यह वाकई में एक काफी लंबा हिस्सा है। इसकी लंबाई आधे मीटर से थोड़ी ज्यादा है और यह काफी ठोस है। इसी तरह यह हिस्सा भी अच्छी तरह से सुरक्षित होकर आया था। अगर आप ध्यान दें तो हर कोने के लिए एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है। यहाँ हर कोने के लिए प्रोटेक्टर था ताकि कोई नुकसान न हो। और इस तरफ का हिस्सा भी, यह भी प्लास्टिक से इसी तरह सुरक्षित था। जहां इस हिस्से का हैंडल डाला जाता है वह भी सुरक्षित था। अब हम बात करते हैं कुल्हाड़ी के बारे में। अगर आप ध्यान दें तो यह लगभग इंसान के सिर से भी बड़ी है। यह काफी अब सच में बड़ी है।
यह भी एक ठोस टुकड़ा है। अभी जब हम इसे असेंबल करेंगे तो सारे साउंड इफेक्ट्स देखेंगे, लेकिन पहले मैं तुम्हें यहाँ दिखाना चाहता हूँ। अगर ध्यान दो, यह एक टुकड़ा है, कह सकते हैं धातु का, इसलिए इसका रंग चांदी जैसा है। इस तरफ अब यह हिस्सा था, जैसे कि हथौड़े का और कुल्हाड़ी का हिस्सा। म्योल्निर असली वाला सिर्फ हथौड़ा था, लेकिन इसमें दोनों हैं। अब सच में दोनों हिस्से हैं, यानी कुल्हाड़ी भी और हथौड़ा भी। यहाँ हम एक क्लोजअप करेंगे ताकि तुम इस तरफ की लिखावट देख सको। चलो देखते हैं। अगर ध्यान दो तो नीचे की तरफ ब्लेड के हिस्से में भी कुछ और लिखावटें हैं। दूसरी तरफ भी नीचे की ओर लिखावटें मिलेंगी। यह एक शानदार डिटेल है। इसके अलावा इसमें कोई और खास डिटेल नहीं है, बस यहाँ कुल्हाड़ी का हिस्सा है और बाकी सब इस पीस का जोड़ है। लेकिन अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्योंकि मैं डार्कुरी द कलेक्टर नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। इन लिखावटों का क्या मतलब है? याद रखें कि ये जादुई चीजें हैं और देवताओं के लायक हैं, जिन्हें सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतनी शक्तिशाली और जादुई हैं कि ये बिफ्रॉस्ट खोल सकती हैं, जिससे थॉर सीधे धरती पर थानोस के खिलाफ लड़ाई में टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर उसी वक्त वह स्टॉर्म ब्रेकर पकड़ता है और उसे थानोस में घुसा देता है। कहा मतलब वह लड़ाई में आया और सब कुछ किया, लेकिन जब उसने थानोस को देखा तो उसे घुसा दिया और कहा तुम्हें सिर पर निशाना लगाना चाहिए था। और ये सब थॉर की अंतरात्मा को कचोटता रहा, क्योंकि वहीं सब कुछ खत्म हो सकता था। और फिल्म खत्म हो गई कब? जब थानोस ने अपनी बाईं हाथ से चुटकी बजाई तो उसने पूरे ब्रह्मांड की आधी आबादी को मिटा दिया, और जैसा कि हमने फनको में देखा, हमारे हीरो को भी ले गया, निक फ्यूरी को भी। और इसी तरह हमारा स्टॉर्म ब्रेकर रह जाता है। अभी हम इसे जोड़ने वाले हैं। सच कहूं तो यह शानदार है, लेकिन अब एक डिटेल है जिसे मुझे वाकई में आपको दिखाना है। और जब हम योग्य होते हैं तो हमारे पास अब हमारा असली मूल म्योल्निर है, ताकि देख सकें कि क्या क्या फर्क हैं। जब मैं यहाँ इस पीस का रिव्यू कर रहा था तो मैंने कहा देखो यहाँ कौन सा हिस्सा है, एक गोल सा जिस पर पूरी तरह से शिलालेख हैं। सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। मैंने कहा अरे क्या म्योल्निर ऐसा ही आता है? और सच तो यह है कि नहीं। अगर आप ध्यान दें तो असली म्योल्निर के किनारों पर, जो कि एक हथौड़ा है, सच में कुछ भी नहीं है। यहीं पर इसमें शिलालेख हैं और यहाँ हम पूरी वह लिखनी देख सकते हैं जिसमें लिखा है जो भी इसे धारण करने के योग्य होगा उसके पास थॉर की शक्ति होगी। और एक और दिलचस्प बात जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, उम्मीद है कि आप लोग खुद बताएंगे। असल में स्टॉर्म ब्रेकर का असली मालिक शुरू में थॉर नहीं था। कौन था? कमेंट्स में बताओ। अब हम म्योल्निर का रिव्यू नहीं करेंगे, अभी इसे फिर से स्टीव रोजर्स के पास उड़ाकर भेज देंगे। अब हम असेंबली करेंगे और यहाँ स्टॉर्म ब्रेकर के स्पेशल इफेक्ट्स देखेंगे। और हो गया, इसी तरह स्टॉर्म ब्रेकर असेंबल हो जाता है। मूल रूप से आपको यहां से एक हिस्सा निकालना होता है जहां ग्रूट का यह हिस्सा निकलता है, और फिर यहां एक बटन है, इसमें मोशन सेंसर भी है। आप इसे सीधे बटन से या ऊपर की ओर घुमाकर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं कि यह स्टॉर्म ब्रेकर पहली बार क्या एक्शन करता है। आइए देखते हैं। अगर आप ध्यान दें तो इस तरफ से एक लाल रंग निकलता है और बिजली का इफेक्ट भी आता है। अगर आप महसूस नहीं कर पाए तो एक बार फिर से दिखाते हैं। देखिए कैसे वहां लाल रंग हो जाता है और बिजली भी दिखती है। अब इसे थोड़ा ऊपर उठाने पर यह एक्टिवेट होता है, लेकिन इससे यह फ्रेम से बाहर चला जाएगा। और जब मैं ऐसे करने लगता हूं तो जरा ध्यान दीजिए, यह पूरी जगह नीली हो जाती है, नीचे बिजली भी दिखती है। जरा डिटेल देखिए। सिद्धांत रूप में इसे ऊपर की ओर करने पर और जब आप उस मूवमेंट के साथ स्थिर रहते हैं, आइए इंतजार करते हैं कि स्टॉर्म ब्रेकर का हंगामा खत्म हो जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आने वाला है। लेकिन असल में ऊपर की ओर मूवमेंट करने और फिर स्थिर रहने पर ही यह एक्टिवेट होता है।
जब आप काटने की मूवमेंट करते हैं, क्या आपने देखा? तब यह सब कुछ शुरू हो जाता है। यह रहा। जब आप इसे पकड़ते हैं और यह सब शुरू होता है, तभी यह हिलता है और तभी यह गिर गया। क्या आपने देखा? अब आखिरी है फिर से बटन दबाना, और यही स्टॉर्म ब्रेकर की पूरी एक्शन पार्ट को पूरा करता है। और हो गया, हमने यहाँ कलेक्टर कॉर्प्स के स्टॉर्म ब्रेकर के कलेक्शन एडिशन का अनबॉक्सिंग पूरा कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में बताएं, और अगर पसंद नहीं आया तो भी बताएं। याद रखें, लाइक करें, सभी नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, मिंटेबल, अपनी वेबसाइट darkuburi.com। यहाँ आप शानदार चीजें पा सकते हैं, अपनी कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। कप, कीचेन, थर्मस, डार्कुरी की किताब, एल कलेक्शन स्टडी, टॉय टिप्स खरीद सकते हैं। अपनी कलेक्शन सुरक्षित तरीके से बढ़ाना। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाएं, हमारा कंटेंट शेयर करना याद रखें। हमें बताएं हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मदद मिलती है। आप कौन सा अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं? हम यहाँ म्योल्निर का पार्ट 2 स्टॉर्म ब्रेकर करने की सोच रहे हैं। यह उस फिल्म से है जिसमें इन्फिनिटी वॉर्स और एंड गेम है, और यह इन्फिनिटी सागा के आखिरी सीन के साथ बहुत ही मेल खाता है। सच में यह कमाल का था। ये दोनों फन को मुझे बहुत पसंद आए, एकदम 10 में से 10 हैं। यह कलेक्शन एडिशन है, जाहिर सी बात है। साथ ही थैनोस का यह स्टिकर भी, जो जबरदस्त है। याद रखें कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाएं, YouTube पर कमेंट करके ट्रिविया में हिस्सा लेना न भूलें। और जैसा कि आप जानते हैं, डार्कुरी पीस आउट।